नमस्कार, अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के अग्रीमीटर में हम विशेष तौर पर बातचीत करने जा रहे हैं मक्के के बाज़ार को लेकर के। मक्के में कई सारे डेवलपमेंट्स हैं, उसको लेकर के विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं और इस बातचीत में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। इंद्रजीत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में। नमस्कार विपुल जी, धन्यवाद मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। और सर, सबसे पहले हम अगर बात करें मक्के की, तो ऐसा लग रहा है जैसे मक्के का इंपोर्ट लगभग थमता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी डोमेस्टिक मार्केट में क्या सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है और क्या इस वजह से आने वाले दिनों में मक्के की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जैसे इस साल का अगर हम प्रोडक्शन के बारे में बात करें मक्के की, तो 14% ज़्यादा था पिछले साल के हिसाब से। और उसमें जो भी खरीफ मक्का हार्वेस्ट हुआ था आपका अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2025 के आसपास, तो वो वाला मक्का अब लगभग 21% ज़्यादा था प्रोडक्शन। तो ओवरऑल जो सप्लाई सिचुएशन था ये कंफर्टेबल सिचुएशन था, जिस वजह से हमने इंपोर्ट डिमांड में काफ़ी डाउनसाइड देखा है। और मार्केट जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट फेज से निकलकर सरप्लस फेज पे आ चुके थे, जिस वजह से हमने ज़्यादा इंपोर्ट दिखे नहीं। और ऊपर से जो भी बाहर से जहाँ से हम इंपोर्ट करके लाते हैं इंडिया में, तो पैरिटी भी नहीं बैठ रहा था। इंपोर्ट पैरिटी भी काफ़ी कम बैठ रहा था या निगेटिव बैठ रहा था, जिस वजह से हमने इंपोर्ट इतना गिरता हुआ देखा है। तो और कोई वजह देख रहे हैं सर आखिर में, जिस तरीके से ये जो इंपोर्ट में गिरावट है, इसके अलावा भी कोई और वजह है क्या मक्के के इंपोर्ट में गिरावट की? ये तो मेजरली तो जो भी अपना प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था उसी उसकी। का ही एक साइन है इंपोर्ट्स में गिरना। क्योंकि इंडिया जब तभी इंपोर्ट करता है जब इंडिया में डेफिसिट रहता है। और इस बार जैसे डिमांड भी सही सही था और सरप्लस प्रोडक्शन भी था, जिस वजह से हमने इंपोर्ट में ज़्यादा मतलब गिरावट देखा है। तो ये तो बात हो गई इंपोर्ट की। अब जरा एक्सपोर्ट की बात भी कर लेते हैं सर। लास्ट ईयर फरवरी के अगर हम कंपैरिजन करें तो इस साल फरवरी के दौरान हमने देखा एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। तो क्या एक प्रोडक्शन ही इसकी वजह है और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की और कुछ वजह क्या आपको लग रही हैं? और एक्सपोर्ट को लेकर के अभी आगे की सिचुएशन कैसी दिखाई दे रही है? क्या ये कंटिन्यू रहेगा अभी? जी बिल्कुल। जैसे जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्शन इस बार ज़्यादा था और सरप्लस सप्लाई था अपने पास, जिस वजह से हमने एक्सपोर्ट डिमांड में पीक होते हुए देखा है। एक तरफ से अपना इंपोर्ट डिमांड खत्म हो गया लगभग और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ते हुए हमने देखा है। और अक्टूबर से अगर फरवरी के ड्यूरेशन अगर देखे तो लगभग 8,23,000 टन के आसपास एक्सपोर्ट हो चुकी है इंडिया से। और उसमें अगर फरवरी फरवरी देखे तो लगभग 2,29,000 टन के आसपास आपका एक्सपोर्ट हो चुका है। और फरवरी में इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया काफ़ी मतलब डाउन साइड था। जो भी इंडिया का रेट था, एफओबी रेट्स काफ़ी ल्यूक्रेटिव था एज कंपेयर टू बाकी नेशंस, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस उस टाइम में थोड़ा सा अपसाइड आ चुके थे। और जिस वजह से हमने इंडिया का एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ते हुए देखा है। और खास करके जो इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है वियतनाम में, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इसमें से यही जो चार नेशन है, लगभग अपना 93% जो भी एक्सपोर्ट का शेयर है यही चार नेशंस ले रहे हैं। जिसमें से आपका वियतनाम और बांग्लादेश का शेयर लगभग आपका मान लीजिए 67-70% के आसपास है। तो और हमने पहले भी देखा है कि जब भी इंडिया एक्सपोर्ट में competitive रहता है तो यही जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है या साउथ एशियन नेशंस है, यही नेबरिंग कंट्रीज है, यही हमसे एक्सपोर्ट्स मतलब इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। और अभी भी जैसे आउटलुक जो है, अभी जैसे मान लीजिए जस्ट 5 या 6 महीने का ही एक्सपोर्ट डेटा हमने देखा है। और आने वाले टाइम में भी जैसे अभी रबी फसल की कटाई शुरू हो गई है और रबी का भी जो मटेरियल एक्सपोर्ट होगा बांग्लादेश, नेपाल में, वो ये सारा मिला के लगभग आपका 10 से 12 लाख टन के आसपास एक्सपोर्ट्स पहुंच सकती है कुल मिला के पूरे साल में। जो कि अभी 8,23,000 टन में है। और ये पिछले साल से लगभग डबल हो जाएगी एक्सपोर्ट्स। ठीक सर। अब सर जरा बात कर लेते हैं डीडीजीएस को लेकर के। यहाँ पर क्या पोजीशन आपको एक्सपोर्ट को लेकर के दिखाई दे रही है? और अगर प्राइस आउटलुक की बात करें तो यहाँ से अभी आपको तेज़ी दिखाई दे रही है या थोड़ा कीमतें हल्की होती हुई दिखाई दे रही? डीडीजीएस का एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें वही अक्टूबर से फरवरी वाला ड्यूरेशन में लगभग आपका 2,05,000 टन के आसपास ही एक्सपोर्ट्स हो चुकी है। और ये अगर पिछले साल का आंकड़ा देखें तो पूरे साल में 5 लाख टन के आसपास एक्सपोर्ट हो चुकी थी।
तो लगभग जो पेस है एक्सपोर्ट्स की पिछले साल से थोड़ा सा स्लो ही है इस साल। और अभी जिस तरीके से प्राइसेस इंक्रीज हो रखे हैं डोमेस्टिक प्राइसेस, डोमेस्टिक मार्केट में सारे मील के प्राइसेस ही एक्सपोर्ट हो रखे हैं। सारे जो भी मील है, सोया मील, कॉटन सीड मील या डीडीजीएस, सारे मील के प्राइसेस ही आपका काफ़ी इंक्रीज हो रखे हैं डोमेस्टिक मार्केट में। तो उसके चलते एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ा स्लो होना चाहिए इंडिया से। और जो प्राइसेस है डीडीजीएस के, ये थोड़ा सा मतलब आपका साइडवेज टू बुलिश ही रहने का ज़्यादा चांसेस है, अनटिल अनलेस बाकी मील के प्राइसेस थोड़ा कूल ऑफ हो, तब तक ये मतलब बुलिश साइड ही जारी रहेंगे प्राइसेस। हम्म। अब सर अगर मक्के की बात करें तो इसकी अभी जो आवक की सिचुएशन है वो कैसे देख रहे हैं आप करंट सिचुएशन में? करंट सिचुएशन में आवक थोड़ा डिलेड है पिछले साल के हिसाब से। और इस बार मतलब ज़्यादा आवक आ नहीं रही है बिहार के मार्केट से, क्योंकि अभी वाला जो सीजन है बिहार से ज़्यादा अराइवल शुरू होगी मई में। फिर आपका एंड में या जून ऑनवर्ड्स यूपी से अराइवल्स ज़्यादा शुरू होगी। तो इस बार थोड़ा सा डिलेड चल रहा है अराइवल्स। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 मई के बाद अराइवल्स काफ़ी पीक पकड़ेंगे बिहार से। और वही 15 मई से आपका मान लीजिए जून 15 तक दोनों ही लोकेशन से अराइवल्स काफ़ी बढ़ जाएंगे यूपी और बिहार से। तो अराइवल्स प्रेशर अगले मान लीजिए अगले 10-12 दिन के बाद ही हमें दिखाई देंगे। और प्राइसेस में भी इसका इम्पेक्ट हमें दिखाई देंगे आने वाले 10-12 दिन में। चलिए सर, अब जरा बात जान लेते हैं कि जरा अभी डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उसको लेकर के क्या अनुमान है आपका, आगे चल के कैसे रह सकती है? डोमेस्टिक डिमांड जो है आपका इस साल पिछले साल से तो लगभग आपका 6-7% ज़्यादा ही रहेगी। एक तो पोल्ट्री और फीड डिमांड जो भी है ये भी आपका लगभग 3-4% के से अपसाइड ही है। बाकी इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग का पुश है, अभी जैसे बातें चल रहे हैं E85 या E100 तक की भी ब्लेंडिंग के बारे में, तो अगर ऐसा होता है तो आने वाला जो मार्केटिंग ईयर रहेगा जैसे 26-27, उसमें हम और ज़्यादा डिमांड में इंक्रीमेंट देख सकते हैं। और ये एक डिमांड पुल फैक्टर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक तो इथेनॉल से काफ़ी मतलब लास्ट 3-4 साल में काफ़ी बढ़ के डिमांड आई है। लगभग आपका 12 मिलियन टन की डिमांड तो अकेले इथेनॉल से ही आ रही है आज के डेट में। तो उस हिसाब से मतलब डिमांड काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है हमें। ठीक सर। अब सर लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना ये चाहेंगे कि अगर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो पिछले एक महीने में हमने देखा कि एक अच्छा खासा मोमेंटम मक्के की कीमतों में देखने को मिला है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले टाइम में भी ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या फिर कुछ मंदी यहाँ पर देखने को मिल सकती है? शॉर्ट टर्म को लेकर के आप मक्के की कीमतों को लेकर के क्या आउटलुक देख रहे हैं? हाँ, जैसे अगर हम बिहार के प्राइसेस देखें, गुलाब बाग मंडी के प्राइसेस, तो लगभग ये पिछले एक महीने के अंदर काफ़ी हमने रैली देखा है। बट लास्ट 2-3 सेशंस में हमने इसमें थोड़ा सा डाउन साइड भी आते हुए देखा है। जैसे 2050 रुपये के आसपास भी प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। और आने वाले जैसे 10-12 दिन के बाद जब भी हमने पीक अराइवल्स देखेंगे, तब प्राइसेस और थोड़ा डाउन साइड आने का चांसेस है। तो डाउन में मुझे लगभग आपका 1800 रुपये पर प्रति क्विंटल में सपोर्ट दिखते हुए मिल रहा है गुलाब बाग मार्केट में। और इसका जो रेजिस्टेंस है लगभग आपका 2100 रुपये पर क्विंटल का रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ दिखने को मिल रहा है। तो लगभग आपका 15 मई से 15 जून तक एक मतलब डाउन साइड मार्केट ही रहेगा, क्योंकि अराइवल्स भी काफ़ी बढ़ के आएंगे और सप्लाई भी सरप्लस में रहेंगे। उसके बाद ही धीरे धीरे प्राइसेस को थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। और एक बार अगर 2100 के ऊपर प्राइसेस अगर सस्टेन कर लेता है, और जैसे कि हम ये भी सुन रहे हैं कि आने वाला जो मानसून सीजन है वो भी रेनफॉल काफ़ी कम रहेंगे इंडिया में एल नीनो के चलते, तो वो भी एक बड़ा संकेत है जहां मेज का प्रोडक्शन में इम्पैक्ट हो सकता है। अगर प्रोडक्शन डाउन साइड रहे तो मतलब कोई सितंबर अक्टूबर तक प्राइसेस काफ़ी तेजी पकड़ सकती है। सर आज की इस चर्चा में आप जुड़े और मक्के को लेकर के आपने पूरा 360 डिग्री व्यू जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? ये जो मैंने डिस्कस किया मेज मार्केट के ऊपर में, ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है। इसमें मेरा या मेरा कंपनी का कोई भी पोजीशन या स्टॉक आप नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप लोग लगातार बने रहिए बोनस के साथ। अभी के लिए नमस्कार।